नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति सेवा 74 चैनल पर, जहां हम सुनते हैं भगवत गीता के वो शब्द जो हर दिल को छू जाते हैं और जीवन की दिशा बदल देते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, लेकिन उसका मन हिल चुका था। वो रो पड़ा, उसने अपने हथियार नीचे रख दिए। उसे लगा कि जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। और अब अध्याय 2 सांख्य योग शुरू होता है। यहीं से श्री कृष्ण का असली उपदेश आरंभ होता है। यहीं से अंधकार में ज्ञान की पहली किरण चमकती है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तू क्यों शोक कर रहा है? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका जन्म भी निश्चित है। ये वाक्य सुनकर अर्जुन चौंक जाता है। कृष्ण उसे बताते हैं, तू जिस शरीर को अपना समझ रहा है वो नाशवान है, लेकिन आत्मा वो कभी नहीं मरती। दोस्तों, यही गीता का सबसे गहरा संदेश है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। शरीर मिट सकता है पर आत्मा अमर है। कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। सोचो जरा, अगर हम सच में ये समझ ले कि आत्मा कभी नहीं मरती, तो क्या हम डरेंगे? क्या हमें असफलता, आलोचना या हार से फर्क पड़ेगा? कभी नहीं, क्योंकि तब हम जानेंगे कि जीवन सिर्फ एक अवसर है कर्म करने का, ना कि डरने का। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, अपने कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। कर्म ही तेरा अधिकार है। यही है गीता का हृदय। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जब हम सच्चे मन से कर्म करते हैं तो परिणाम की चिंता अपने आप मिट जाती है। कृष्ण समझाते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ परिणाम के लिए कर्म करता है वो हमेशा चिंतित रहता है, लेकिन जो केवल कर्तव्य निभाता है वो सदा शांत रहता है। दोस्तों, यही बात हमें भी अपने जीवन में सीखनी है। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या सपना, बस अपने कर्म पर ध्यान दो, फल अपने समय पर मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सबको समान मानो। यही योग है, यही स्थिर बुद्धि है। सोचो, अगर हम हर स्थिति में शांत रहना सीख लें तो कोई हमें कभी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तब हमारा मन संसार से नहीं, भगवान के ज्ञान से जुड़ जाता है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगता है। उसकी आंखों से भ्रम हटने लगता है। वो कहता है, हे कृष्ण, अब मैं तैयार हूं। अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। और यहीं से अर्जुन का डर खत्म होता है और उसका धर्म शुरू होता है। क्योंकि जब इंसान सच्चे ज्ञान से जुड़ता है तो जीवन उसके अधीन नहीं रहता, वो जीवन का मालिक बन जाता है। अध्याय 2 सांख्य योग हमें यही सिखाता है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कभी अपने कर्म से पीछे मत हटो, क्योंकि आत्मा अमर है और सत्य शाश्वत है। कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू अपने कर्तव्य को केवल भगवान को समर्पित भाव से करेगा तब तेरा मन शांत रहेगा। यानी कर्म को पूजा बना दो। हर काम, चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर श्रद्धा और निष्ठा से किया जाए तो वही कर्म योग बन जाता है। कृष्ण समझाते हैं, जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है वो कभी हारता नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य परिणाम नहीं, साधना होती है। ये जीवन की सबसे बड़ी सीख है। हम सब परिणाम के पीछे भागते हैं, पर गीता कहती है, अगर कर्म सही दिशा में है तो परिणाम अपने आप आएगा। अर्जुन पूछता है, लेकिन प्रभु, अगर मैं युद्ध में सबको मार दूं तो पाप नहीं होगा? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तेरा कर्म पाप नहीं, अगर वो धर्म की रक्षा के लिए है। ये वाक्य आज भी हर इंसान के लिए मार्गदर्शक है। कभी कभी हमें जीवन में कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर उद्देश्य सच्चा है और नीयत शुद्ध है तो वो कर्म कभी गलत नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मोह, लोभ और भय से मुक्त होकर कर्म करता है वो सच्चा योगी है। यानी सच्चा कर्म वही है जो निर्भयता से किया जाए। डर में किया गया कर्म
हमेशा अधूरा रहता है। लेकिन जब मन भगवान में स्थिर होता है तो भय की कोई जगह नहीं रहती। दोस्तों, यही तो आज की दुनिया में हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, निर्भय कर्म की। हम सब कुछ करते हैं लेकिन डर के साथ, डर की अगर असफल हुए तो लोग क्या कहेंगे। पर कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर भगवान को पहचान लेता है वो किसी से नहीं डरता। कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। सोचो जरा, महाभारत का युद्ध बाहर चल रहा था, पर असली युद्ध अर्जुन के भीतर था। और यही युद्ध हर इंसान के भीतर चलता है, सही और गलत के बीच, आत्मा और अहंकार के बीच। जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती, क्योंकि तब हम अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर लेता है वो स्थिर बुद्धि बन जाता है। मतलब जिसका मन इच्छाओं में नहीं भटकता, वो सदा संतुलित रहता है। आज के समय में ये सबसे कठिन साधना है। हमारा मन लगातार भटकता रहता है, कभी फोन में, कभी तुलना में, कभी लालच में। लेकिन जो मन को नियंत्रित कर लेता है वो हर परिस्थिति में शांति पा लेता है। कृष्ण आगे कहते हैं, जैसे दीपक की लौ हवा रहित स्थान में स्थिर रहती है, वैसे ही योगी का मन ज्ञान में स्थिर रहता है। कितनी सुंदर उपमा है ये। जब बाहर की हवा यानी विचारों का तूफान शांत हो जाता है तो भीतर का दीपक यानी आत्मा स्थिर प्रकाश देने लगता है। दोस्तों, जब जीवन में उलझने बढ़ जाए तो बस ये याद रखो, मन को शांत करो, कर्म करते रहो, क्योंकि शांति कर्म से मिलती है, आलस से नहीं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति परिणाम से नहीं डोलता वही सच्चा ज्ञानी है। वो कह रहे हैं, अगर सुख में भी मन न डोले और दुख में भी न गिरे तो वही सच्चा योगी है। यानी स्थिरता ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जीवन में अगर हम हर स्थिति में स्थिर रहना सीख लें तो हम किसी भी मुश्किल को मुस्कुराकर पार कर सकते हैं। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगता है। वो कहता है, हे कृष्ण, अब मुझे अपने भीतर प्रकाश दिख रहा है, अब मुझे अपने कर्म का अर्थ समझ में आ रहा है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, अब तू जान गया है कि आत्मा अमर है और कर्म तेरा धर्म है। अब उठ और अपने कर्तव्य का पालन कर। दोस्तों, यही पल है जब अर्जुन फिर से अपने धनुष को उठाता है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, विश्वास है। वो जान चुका है कि उसका कर्म ही उसकी भक्ति है। गीता हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं होती, बल्कि हर कर्म में होती है, अगर वो निस्वार्थ भाव से किया जाए। कृष्ण के शब्द हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन का उद्देश्य भागना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति का सामना करना है, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। अगर जीवन में कभी मन डगमगा जाए, अगर दिशा समझ में ना आए, तो बस ये 3 बातें याद रखो। 1, आत्मा अमर है। 2, कर्म ही पूजा है। 3, फल की चिंता मत करो। और जब ये 3 बातें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी तो कोई दुख, कोई डर, कोई असफलता हमें हिला नहीं सकेगी। कृष्ण के उपदेश आज भी उतने ही जीवंत है जितने कुरुक्षेत्र में थे, क्योंकि युद्ध आज भी है, बस अब तलवारें नहीं, विचारों की टकराहट है। इसलिए दोस्तों, हर दिन अपने भीतर की लड़ाई को जीतने की कोशिश करो, क्योंकि वही जीत असली विजय है, जब आत्मा अहंकार पर विजय पाती है। कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तू उस धर्म का पालन कर जो तेरे स्वभाव के अनुरूप है। यानी हर व्यक्ति का एक अपना धर्म होता है जिसे वो निभाने के लिए इस दुनिया में आया है। अर्जुन का धर्म था योद्धा का, उसका कर्तव्य था अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना। लेकिन जब मोह और करुणा ने उसे बांध लिया तो वो अपने ही धर्म से डगमगा गया। कृष्ण उसे याद दिलाते हैं, अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, पराये धर्म में जीना भी भय लाता है। कितनी गहरी बात है ये। आज भी हम सब किसी न किसी और की राह चलने लगते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं और अपना असली उद्देश्य भूल जाते हैं।
गीता सिखाती है, जो काम तुम्हारे स्वभाव से मेल खाता है वही सच्चा कर्म है। अगर तुम उसे पूरी श्रद्धा से करते हो तो वही तुम्हारी साधना है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी जब हम मेरे लिए, मेरा लाभ, मेरी पहचान जैसी सोच छोड़ देते हैं तब हमारा हर कार्य भक्ति बन जाता है। अर्जुन अब शांति महसूस करने लगता है। कृष्ण की बातें उसके भीतर उतर रही है। वो अब युद्ध को विनाश नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के रूप में देखने लगता है। कृष्ण कहते हैं, तू परिणाम के लिए नहीं, अपने कर्तव्य के लिए लड़। ये वही बात है जो जीवन में हर इंसान को सुननी चाहिए, क्योंकि जब हम परिणाम के लिए जीते हैं तो भय, निराशा और थकान आ जाती है। लेकिन जब हम कर्तव्य के लिए जीते हैं तो जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। कृष्ण आगे समझाते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। अगर मन जीत लिया तो संसार जीत लिया, अगर मन हार गया तो सब कुछ खो दिया। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है पर शांति नहीं होती, क्योंकि मन भटकता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। गीता कहती है, जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वही सच्चा योगी है। कृष्ण कहते हैं, योग का अर्थ है मन की वृत्तियों को शांत करना। जब मन शांत होता है तो बुद्धि स्पष्ट होती है और निर्णय सही दिशा में जाता है। दोस्तों, कभी ध्यान दो, जब मन बेचैन होता है तो हर चीज गलत लगती है, लेकिन जब मन शांत होता है तो वही परिस्थिति आसान लगने लगती है। यही गीता का चमत्कार है। वो बाहरी नहीं, भीतर का युद्ध जीतना सिखाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ज्ञान और बुद्धि से युक्त व्यक्ति ही इस संसार के बंधन से मुक्त होता है। मतलब सिर्फ पढ़ाई या पूजा नहीं, बल्कि सच्चा समझ जरूरी है। ज्ञान क्या है? ये जानना कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये जानना कि कर्म ही पूजा है, और ये समझना कि सुख दुख, सफलता असफलता सब अस्थाई है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वो ही सच्चा ज्ञानी है। अगर जीत पर अहंकार न हो और हार पर निराशा न हो तो वही योग है, वही शांति है। कृष्ण आगे बताते हैं, इच्छाएं मन को अशांत करती है। जितनी अधिक इच्छाएं उतनी अधिक पीड़ा, क्योंकि इच्छा कभी पूरी नहीं होती, वो बस एक नई इच्छा को जन्म देती है। अगर हम हर समय कुछ पाने की चाह में जीते हैं तो मन कभी तृप्त नहीं होता, लेकिन जब हम कृतज्ञता में जीते हैं तो भीतर से शांति बहने लगती है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है वही स्थिर बुद्धि बनता है। आज के समय में ये सबसे बड़ी तपस्या है। हर ओर आकर्षण है, पर जिसने मन पर नियंत्रण पा लिया वो ही सच्चा विजेता है। गीता हमें याद दिलाती है, जीवन एक साधना है। हर दिन, हर परिस्थिति, हर निर्णय एक अवसर है स्वयं को समझने का। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य आसक्ति और भय से मुक्त होकर कार्य करता है तो उसका हर कर्म आत्मा की उन्नति के लिए होता है। यानी हर कर्म को पूजा बनाओ, हर सांस को भक्ति बनाओ। अर्जुन अब पूर्णतः शांत हो चुका है। उसका हृदय अब कर्तव्य से भर गया है, डर से नहीं। वो कहता है, हे माधव, अब मैं समझ गया, अब मैं वही करूंगा जो मेरा धर्म है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि यही वो क्षण था जब अर्जुन ने अपने अहंकार को त्याग कर आत्मा से जुड़ाव पाया। वो अब सिर्फ योद्धा नहीं रहा, वो अब साधक बन गया। दोस्तों, यही शिक्षा हमारे लिए भी है। हम सब अपने जीवन के युद्ध में अर्जुन हैं, और श्री कृष्ण हमारे भीतर की वो आवाज है जो हमें हर बार सही राह दिखाती है। जीवन में जब भ्रम हो, डर हो या हार का एहसास हो तो बस एक बार गीता के शब्द याद करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। यही संदेश हमें अध्याय 2 सांख्य योग से मिलता है कि आत्मा अमर है, कर्म ही पूजा है, और शांति का मार्ग भीतर से शुरू होता है। अगले अध्याय में
हम जानेंगे कैसे श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की गहराई में ले जाते हैं, जहां हर काम भक्ति में बदल जाता है और जीवन साधना बन जाता है।